हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है गणतंत्र दिवस और पेज नंबर है 24। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस चैप्टर नंबर 3, कर्नाटका स्टेट बोर्ड क्लास 4, पेज नंबर 24। गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। सन 1947, 1947 गणतंत्र दिवस। हाँ, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। उस दिन से हम अपने देश को चला रहे हैं। इस व्यवस्था के लिए हमने कानून एवं नियमों को रचा है। इसे संविधान कहते हैं। इस पाठ के द्वारा बच्चे गणतंत्र दिवस के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ से बच्चे गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी मतलब जनवरी 26 को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पालन करते हैं। गणतंत्र शब्द का अर्थ है जनता के लिए, जनता से ही चुनी गई सरकार। गणतंत्र मतलब गण मतलब जनता, जनता के द्वारा शासन जो होता है वही है गण। जनता जो जिसको भी चुनती है उसको ही उसको सरकार बनाते हैं। तो गणतंत्र का शब्द का अर्थ है जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 मतलब 1950, 26 जनवरी को संविधान जो लागू हुआ था, तभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन से भारत गणतंत्र हुआ। उस दिन से गणतंत्र मतलब उस दिन से चुनाव होके उसको एक सरकार, वो गणतंत्र मतलब सरकार एक भारत की जनता चुने थे और सरकार गठित हुआ था। सन 1947 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। 1947 15 अगस्त को भारत इंडिपेंडेंट हुआ था। फिर उस दिन से सन 1950 26 जनवरी तक अंग्रेजों के नियम ही हमारे देश में लागू थे। फिर 1947 अगस्त 15 से 1950 जनवरी 26 तक ही वो अंग्रेज का ये जो उनका जो रूल यहाँ पे इंडिया में लागू हुआ था। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, लेकिन अंग्रेज लोग अपना नियम सब लागू किए थे। फिर उसके बाद जो 26 जनवरी 1950 से भारत का ये चुनाव हुआ और फिर उसका जो लोकतांत्रिक मतलब जनता उसका सरकार गठन किया। फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस पालन किया जा रहा है। फिर 26 जनवरी 1950 से हमारे अपने संविधान के नियम कानून, फिर नियम कानून 26 जनवरी 1950 से भारत अपना नियम कानून, संविधान का नियम कानून देश भर में लागू किया। फिर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हमारे 1950 के बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम प्रेसिडेंट मतलब प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। पूरे देश के लिए यह दिन पावन बन गया है। पूरे देश के लिए इस दिन वो जो गणतंत्र दिवस के दिन पूरा पवित्र जैसे पावन बन गया है। हमारे देशवासियों के लिए यह दिन बहुत महत्व का है। इसी दिन देशवासी मतलब ये भारतवासी सब लोग बहुत महत्वपूर्ण इस दिन को मनाते हैं।
इस दिन को राष्ट्रीय पर्व भी कहा जाता है। इसको नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हॉलीडे यह दिन घोषित किया गया है। देश भर में बड़े आनंद और गर्व से हम इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हैं। देश भर इस दिन को हम बड़े ही गर्व आनंद उल्लास से इस दिन को गणतंत्र दिवस को हम भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय त्योहार मतलब नेशनल फेस्टिवल के रूप में। 31 दिसंबर 1930 को देश के नेताओं ने रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह प्रण किया था कि हम अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे और पुण्य स्वराज के प्राप्ति कर ही लेंगे। फिर 1930 में सब लोग रावी नदी के किनारे सब लोग ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें लीडरशिप किए थे और वहाँ पे प्रण किए थे सब लोग, सभी स्वाधीनता संग्रामी लोग कि हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करेंगे और भारत को पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस दिलाएंगे बोल के सब लोग प्रण किए थे मतलब प्रतिज्ञा लिए थे। 1930 में भारत पर अंग्रेजों का लगभग 200 वर्ष तक शासन था। भारत में अंग्रेज लोग 200 ईयर्स तक यहाँ पे ये शासन किए थे। हम उन अंग्रेजों की सत्ता के काबू में थे। लगातार घोर संग्राम के बाद भारत को पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ। बहुत सारे ये स्वाधीनता संग्राम में बहुत ये संग्राम किए थे, फिर उसके बाद ही भारत को स्वाधीनता मिला था। भारत की जनता अपने संविधान के नीचे चैन की सांस लेने लगी। फिर भारत की जनता भी चैन की सांस लेने लगी संविधान के नीचे। राजधानी दिल्ली में इस पावन दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी जो कैपिटल ऑफ इंडिया वो दिल्ली में, यहाँ पे जो गणतंत्र दिवस को बहुत ही लाल किला में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। वहाँ पे इंडिया गेट में बनाए गए मंच पर भारत के राष्ट्रपति विदेशों से आमंत्रित अतिथियों के साथ प्रभात बेला में उपस्थित हो जाते हैं। फिर भारत के जो राष्ट्रपति भी यहाँ पे विदेशों के साथ मिलके यहाँ पे प्रभात बेला मतलब अतिथियों के साथ जो आमंत्रित अतिथि मतलब जो गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए करके आए होते हैं जो भारत में, वो लोग वो प्रभात बेला मतलब मॉर्निंग में, प्रभात मतलब मॉर्निंग में जो वहाँ पे लाल किला में सब लोग एकत्रित होके वहाँ पे ये ध्वजा फहराते हैं गणतंत्र दिवस के दिन। हमारे देश के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य तथा जल सेना, थल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष उनकी अगवानी करते हैं। फिर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके साथ उनके जो मंत्रिमंडल, फिर उनके साथ वो वायु सेना मतलब एयरफोर्स एयर चीफ जो, और स्थल सेना मतलब आर्मी ऑफिसर, और फिर नेवी मतलब जल सेना के सभी के ये अध्यक्ष सब लोग चीफ लोग वहाँ पे एकत्रित होके वहाँ पे सबको अगवानी करते हैं, वहाँ पे वेलकम करते हैं। दिल्ली का राजपथ और वायुसेना में दिल्ली का राजपथ सजा धजा होता है। फिर दिल्ली का जो राजपथ वहाँ पे बहुत ही डेकोरेटिव वहाँ पे डेकोरेट किए होते हैं। वहाँ पे राजपथ के दोनों ओर इस समारोह को देखने के लिए लोग जमकर बैठे रहते हैं। फिर राजपथ के दोनों साइड में इसको देखने के लिए वो लोग जमा होकर बैठे रहते हैं। इस समारोह को शुभारंभ हमारे राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगे झंडे को लहराकर किया जाता है। फिर इस समारोह को शुभारंभ करने के लिए वेलकम करने के लिए चारों ओर राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। वहाँ पे हम हजारों लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से राष्ट्रगीत जनगण मन गाते हैं। फिर हजारों लोग वहाँ पे जो एकत्रित होते हैं वो जो राजपथ में सभी लोग खड़े होकर ये भारत का जो राष्ट्रगीत नेशनल एंथम जो जनगण मन सब लोग खड़े होकर वहाँ पे गाते हैं एकत्र होके।
इसके उपरांत सलामी नामक समारोह आरंभ होता है। फिर सबको सलामी दिया जाता है उसमें, जिसमें सैनिकों की टुकड़ियाँ, फिर जो सैनिक जो सोल्जर को इनको जो वो सब मार्च वहाँ पे सब अपना प्रतिभा वहाँ पे दिखाते हैं। टुकड़ियाँ तीनों सेनाओं का आकर्षण जुलूस वहाँ पे निकलता है। फिर अरब अस्त्र शस्त्रों की प्रगति, देश भर की डाकियाँ झांकियाँ, पाठशालाओं के विद्यार्थियों के रंग बिरंगे कार्यक्रम वहाँ पे सब लोग दिखाते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। इतना ही नहीं, देश भर से आए लोकगीत और नर्तक दलों की सांस्कृतिक झांकियाँ से समारोह शोभायमान होता है। फिर ये देश भर से लोकगीत वहाँ पे करने के लिए जो आए होते हैं, जो नर्तकी मतलब जो डांसर जो म्यूजिशियन सब लोग वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वो लोग भी वो इस समारोह को शोभामय करते हैं। सेना के विमानों से आकाश में अद्भुत कलाबाजियाँ प्रदर्शित होती है। सेना के जो विमान से भी बहुत ही ये कलाबाजियाँ मतलब बहुत ही टैलेंट्स वो लोग दिखाते हैं अपना टैलेंट सब। सांझ की बेला में राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाउस, संसद भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस, और सरकारी इमारतों मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस सब में रोशनी जगमगाती है। सभी में ये प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस और जो गवर्नमेंट ऑफिस सब में, गवर्नमेंट जो कार्यालय में सब सरकारी कार्यालय में भी रोशनी से जगमगाती है, क्योंकि ये रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पालन किया जाता है उस दिन। देश भर में इस पावन पर्व को मनाया जाता है। पूरा देश भर में ये रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक राज्य में उस राज्य के राज्यपाल तिरंगा झंडा फहराते हैं। प्रत्येक राज्य मतलब प्रति जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वहाँ पे सभी स्टेट के गवर्नर वहाँ पे उनके जो कार्यालय में वहाँ पे तिरंगा झंडा लहराते हैं, तिरंगा को फ्लैग होस्टिंग करते हैं। प्रत्येक राज्य में उस राज्य के राज्यपाल तिरंगा झंडा फहराते हैं। उनकी अध्यक्षता में समारोह चलाया जाता है। फिर उनके जो अध्यक्षता में मतलब उनके जो प्रेसिडेंट ये अध्यक्षता में समारोह भी वहाँ पे चलाए जाते हैं। पाठशालाओं के विद्यार्थी ध्वजारोहण के बाद विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। वो पाठशाला के जो स्टूडेंट्स लोग भी वहाँ पे ये ध्वजारोहण के बाद अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम सब टैलेंट सब दिखाते हैं, वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, और जिनमें देशभक्ति और देश के प्रति निष्ठा प्रस्फुटित होती है। वहाँ पे वो बच्चे भी अपने जो कार्यक्रम दिखाते हैं वहाँ पे देशभक्ति और ये जो देश भक्ति का सब दिखाते हैं उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। उस दिन देश भर की जनता यह प्रण करती है कि हमेशा तिरंगा झंडा आकाश में लहराता रहेगा। फिर उस दिन सभी देश भर के सभी जनता ये भारत की जनता सब लोग प्रण करते हैं कि हमेशा ऐसे ही ये भारत का झंडा ऐसे ही आकाश में लहराता रहेगा, और भारत हमेशा एक गौरवान्वित देश के हिसाब से हमेशा पूरे विश्व में उसका अपना नाम रोशन करेगा जैसे। तो ये था शब्दार्थ, मतलब ये था एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ शब्दार्थ मतलब शब्द के अर्थ जाने की। स्वतंत्र मतलब ये इंडिपेंडेंस होना, आज़ाद होना, किसी के अधीन न होना, दैट इज स्वतंत्र। नियम मतलब कानून पद्धति। जो पावन मतलब पवित्र, होली। पर्व मतलब त्योहार। तट मतलब नदी, रिवर, नदी के पास, भूमि। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, प्रोमिस करना। चैन मतलब शांति, आराम। सलामी मतलब हथियार को उठाकर सलाम देना, जो उसको बोलते हैं सलामी। झांकियाँ मतलब प्रदर्शन, मतलब
ये प्रदर्शन कराना। प्रस्फुटित मतलब होना और प्रकट होना। लहराना मतलब हवा में उड़ना। लहराना मतलब हवा में उड़ाना, उसको बोलते हैं लहराना। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। हमारे देश में संविधान कब से लागू हुआ? संविधान हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंग्रेजों से बने नियम कब तक लागू थे? ये 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक लागू थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गणतंत्र को कौन सा पर्व कहा जाता है? गणतंत्र को जातीय पर्व कहा जाता है। गणतंत्र शब्द का अर्थ है गण का जनता के द्वारा जनता से चुना गया सरकार। गणतंत्र ये लिखोगे। जनता के लिए जनता से ही चुनी गई सरकार, इसको लिखना है। जनता के लिए जनता से ही चुनी गई सरकार लिखना है। प्रभात बेला में कौन कौन उपस्थित होते? प्रभात बेला में प्रधानमंत्री के साथ अपने मंत्रिमंडल के कर्मचारी, मंत्रिमंडल और थल वाहिनी, जल वाहिनी और आकाश वाहिनी के अध्यक्ष। जल सेना, थल सेना और वायुसेना के अध्यक्ष सब लोग उपस्थित होते हैं प्रभात बेला में। इंडिया गेट में प्रभात बेला में राष्ट्रपति विदेशों से आमंत्रित अतिथियों के साथ प्रभात बेला में उपस्थित होते हैं। समारोह शुरू होते ही कौन तिरंगे झंडे को फहराते हैं? समारोह शुरू होते ही राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति ये फहराते हैं, तिरंगे झंडे को फहराते हैं। सेना के विमानों से क्या दिखाया जाता है? सेना के विमानों से झांकियां जो दिखाई देती हैं। सेना के विमानों से आकाश में अद्भुत कलाबाजियां प्रदर्शित होते हैं। नेहरू के साथ नेताओं ने कौन सा प्रण किया था? नेहरू के साथ नेताओं ने कौन सा प्रण किया था? नेहरू के साथ नेताओं ने प्रण किया था कि अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे और पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे, ये प्रण लिए थे। फिर सोचो और लिखो, भारत पर अंग्रेजों का शासन कब तक था? भारत पर अंग्रेजों का शासन 26 जनवरी ये जो 1950 तक था। भारत की जनता कब से चैन की सांस लेने लगी? 15 अगस्त 1947 को। जो गणतंत्र समारोह में कौन कौन उपस्थित होते हैं? गणतंत्र समारोह में थल वाहिनी, जल वाहिनी,
आकाशवाहिनी, थल सेना, नौसेना, आकाश सेना और प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति और उनके आमंत्रित अतिथि मंडल, फिर उन प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल, सभी लोग और जनता भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इस समारोह का आरंभ कैसे किया जाता है? समारोह का आरंभ कैसे किया जाता है? समारोह का आरंभ सलामी नामक समारोह से सलामी से आरंभ होता है, जिससे सैनिकों की टुकड़ियां, तीनों सेनाओं का आकर्षक जुलूस, अस्त्र शस्त्रों की प्रगति, देश भर की झांकियां, पाठशालाओं के विद्यार्थियों के रंग बिरंगे कार्यक्रम आदि होते हैं। ये सब लिखना है। सलामी नामक समारोह के बारे में अपने शब्दों में लिखो। सलामी देते हैं जो पहले सलामी से आरंभ होता है और सलामी सभी जो शहीद लोगों को सलामी देते हैं वहाँ पे, वो है सलामी। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल 26 जनवरी को क्या फहराते हैं? तिरंगा झंडा फहराते हैं। विद्यार्थियों के कार्यक्रम कैसे होते हैं? विद्यार्थियों के कार्यक्रम विद्यार्थियों के कार्यक्रम ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जिनमें देशभक्ति और देश के प्रति निष्ठा प्रस्फुटित होता है। फिर आज़ादी की लड़ाई के नेता। भारत पावन भूमि है, इस भूमि पर अंग्रेजों का बेरहमी से शासन था। उन दिनों देश को बचाने के लिए भारतवासियों ने अपनी जान की बलि चढ़ा दी। ये नेता ऐसे थे कि भारतवासियों को इस संग्राम के लिए प्रेरणा देते थे और मार्ग दिखाते थे। अब उस नेताओं के नाम लिखो जो तुम अपने बड़ों से पूछताछ कर सकते हो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुखदेव, ये सब का नाम लिख सकते हो आप। महिला नेता। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का भी बड़ा योगदान था। अब उन महिला नेताओं के नाम पता करो। कुंतला कुमारी सावत, फिर रानी लक्ष्मीबाई और ये इंदिरा गांधी और जो नेता थे उनका नाम लिखना है यहाँ पे। नेताओं के जन्मदिन। गांधी जी के जन्मदिन अक्टूबर 2, नेहरू जी के नवंबर 14 जो 14 नवंबर, अंबेडकर जी के टीचर्स डे अम्बेडकर तो सितंबर 5 लिखना है। त्योहार और धर्म संबंधी विचार। हमने देखा है कि पूरे भारत में त्योहारों का बड़ा महत्व है। इन त्योहारों का संबंध कोई न कोई साधु संत या भगवान के नाम से जुड़ा होता है। अब त्योहारों तथा जयंती के नाम की सूची तैयार करो। तुम अपने गुरुजनों से मदद ले सकते हो। जैसे रामनवमी त्योहार है, रामनवमी। जयंती है महावीर जयंती। त्योहार जो त्योहार लिखना है, और जयंती महावीर जयंती, नेताजी जयंती, फिर विवेकानंद जयंती, गांधी जयंती, ये सब जयंती का नाम लिखना है। और त्योहार भी रामनवमी, हनुमान, ये जो अभी लोहरी, दशहरा, ये सब त्योहार का भी करना है। सूची करो रामनवमी। फिर धर्मों के नाम पर त्योहार बनाओ। हिंदू धर्म के त्योहार का नाम, फिर इस्लाम धर्म के त्योहार का नाम, फिर ईसाई धर्म के त्योहार का नाम यहाँ पे लिखना है।
शहीदों के नाम। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत हर आदमी सचेत था। अब इतिहास के पन्नों में उन सबके नाम नहीं मिलते हैं, फिर भी 3 शहीदों के नाम बार बार याद आते हैं। स्कूली किताबों में इनकी तस्वीरें भी मिलती है। वे बड़े धैर्य से फांसी पर चढ़ गए थे। इन तीनों शहीदों के नाम पता करो, लिखो। जो चढ़ गए थे फांसी पर, कौन चढ़ गए थे? ये जो 23 मार्च नामदेव, सुखदेव और भगत सिंह ने जो इन लोगों का नाम लिखा। पूरे विश्व में 192 देश है, 192 देश है। इन देशों को अलग अलग झंडा होता है। तुम एक काम करो, 10 देशों के नाम लिखो और उसके आगे झंडे की तस्वीर चिपकाओ। झंडा कलेक्शन करके उसको चिपकाना है। तो ये था गणतंत्र दिवस के ऊपर एक्सप्लेनेशन। तो आज हम ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 4 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर था। चैप्टर का नाम था गणतंत्र दिवस, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 24। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला तो ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये NCERT अंकुर हिंदी पाठमाला और कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उड़ीसा स्टेट बोर्ड और बाकी NCERT का भी, और आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड का भी ये हिंदी सब्जेक्ट का सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर वीडियो सब अपलोड हो रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।